पर मैं कर ही नहीं पाई उस चीज को। क्या कह रहे हैं? फॉर्म तो मैंने भर दिया था हम्म। फैसिलिटेटर्स का, लेकिन कर ही नहीं पा रही हूँ मैं भी। ये वर्ड निकाल दो, कर नहीं पा रही हो, अपने आप होगा, निश्चिंत रहो। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। तो आज की हम लोग इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। होपफुली आपके सामने स्क्रीन आ रही होगी। हम्म। ठीक है। तो स्क्रीन के अंदर सबसे बड़ी चीज जो हमें आज करनी है, हमने लास्ट टाइम अपने जो हमारा सेशन था, हम लोगों ने, अगेन मैं पहले ग्रिड बना लेता हूँ। आज हम लोग एक्चुअल में डॉट साउथ एक्सेस पर बात करेंगे। ठीक है। ठीक। ठीक है। डॉट साउथ एक्सेस की अगर बात करते हैं तो हमको केवल डॉट साउथ को लेकर नहीं चलना होता है, हमें इस पे फोकस करना। ये मैंने 3 लाइनें क्यों बनाई है? आप जरा इसको जरा कंपेयर कीजिए, किससे कंपेयरिंग हो रही है इसकी। किससे कंपेयरिंग हो रही सोचिए कौन सी चीजें जो आपको कंपेयर है? कंपेयर करने के लिए बता रहा है। ध्यान में नहीं है। हम्म। ध्यान नहीं है। एनवेलप अच्छा। यूज करते हैं, एनवेलप लोग यूज करते हैं ना चिट्ठी भेजने के लिए। हम्म। मैच कर रहा है उससे बिल्कुल। हम्म। लेकिन एनवेलप से और बड़ी चीज है, किस पे फोकस कर रहा है पता है आपको? ट्रायंग हम्म। ट्रायंगल ट्रायंगल पे। नहीं, पिरामिड। अच्छा। टॉप व्यू ऑफ पिरामिड। समझाता हूँ अभी आपको, देखो बड़ा अच्छा मजा आएगा अभी आपको। अगर सीखो तो ऐसे ये चीजें आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करें, वरना दुनिया काम कर रही है। आ गया समझ? हम्म। ये पिरामिड है। ये पिरामिड के साथ जो मैंने भी यहाँ पर दिस पोर्शन, सिमिलरली दिस पोर्शन। एक्चुअली अगर हमको ना पिरामिड के विषय में कुछ भी सीखना हो, कुछ भी सीखना हो, तो इसके लिए बेस्ट हमारे पास पता ऑप्शन क्या होता है? मिस्र के पिरामिड। जो मिस्र में पिरामिड है ना, वो वास्तु का एक बेहतरीन वो है, नमूना है। तो खैर टॉपिक पर आते हैं। हमारा ये सेंटर में क्या है इधर? साउथ। हम्म। क्लियर? जो हाँ। साउथ हमारा सेंटर में है, अब अगर इस साउथ से आप, ध्यान रखना, इस सेंटर से अगर आपकी मूवमेंट होती है इस साइड पर, लाइक दिस, कुछ देर के लिए मैं यहाँ पर एक और डायरेक्शन बना देता हूँ, जो कि बात बात की चीज है, और हल्का शेयर कर देता हूँ उसको यहाँ पर। वेस्ट, वेस्ट, और वेस्ट से अगर आप
इधर मूव करते हैं। क्लियर हो गया आपको ये दो चीजें? हम्म। ये जो पूरा पोर्शन मैंने आपके सामने बनाया है, इस पूरे पोर्शन को कंट्रोल जानते हैं कौन करता है? इस पूरे पोर्शन को, कैन यू बिलीव? ये जो मैंने दो ये बनाए हैं, ये जो बिग एरो जो बनाए हैं, ये एक्चुअली में इंडिकेट करते हैं हमारे दोनों पैरों को। अच्छा। हमारे दो पैर होते हैं उसको इंडिकेट करते हैं ये। और ये जो पूरा पोर्शन मैंने यहां से यहां तक डिजाइन किया आपके सामने, मतलब ये पूरा पोर्शन, ये एक्चुअल में ऊर्जा का भंडार केंद्र होता है। कौन सी ऊर्जा का? एक सेकेंड। ये जो होता है, ऊर्जा का भंडार केंद्र होता है। ये ऊर्जा कौन सी होती है? ये ऊर्जा होती है, गेटिंग माई पॉइंट? हम्म। तो अब अगर इस पोर्शन को हमने सुरक्षित नहीं रखा, बट ये आप जानते हैं ये डिपार्टमेंट कौन सा है पूरा? ये सेक्शन कौन सा है? ऐसे धन और लाभ का ही है मेरे है हिसाब से। क्या चीज? धन और लाभ का है ना। नहीं 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 नहीं, ये होता है हमारा दैत्य क्षेत्र होता है हमारा, ये ध्यान रखिएगा। ये पूरा दैत्य वैसे का क्षेत्र है। और सारी जो कह सकते हैं दैवीय ऊर्जा यहीं पर आकर स्टोर होती है। मींस इस पोर्शन का अगर आपने पॉजिटिव इस्तेमाल नहीं किया, जो आज की डेट में 90% घरों में नहीं होता, 90%, वो जीवन भर कभी भी स्टेबल नहीं रह पाएंगे। इसलिए यहां से समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये मैं जो दो लाइनें खींची, ये दो लाइनें जो हैं, अब यहां से अगर मैं एक लाइन और ऐसे खींच देता हूं, लाइक दिस, ये जो पोर्शन आप देख रही हैं ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। मींस अगर मैं इसको स्क्वायर से, सॉरी, अगर इसको मैं यहाँ पर लेट अस से मैंने ये वाला स्क्वायर ले लिया, इसमें मैंने, ओहो शिट, अगर मैंने यहाँ पर कलर की बात करता हूँ, अगर इसको मैं रेड कलर लेकर और यहाँ से इसको बनाता हूँ, दिस वन, ये देख रहे हो ये चीज जो है, हम्म। ये जो हमारा पोर्शन इस समय है हमारे सामने, ये इतना इम्पोर्टेंट है किसी भी घर के लिए, क्योंकि हमारे जो ग्रिड होते हैं, ये थोड़ा बनने में दिक्कत है, ग्रिड का हमारा जो होता है स्टेबिलिटी का सेक्शन होता है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। है, वेल, तो ये जो आपके सामने जो पोर्शन रखा हुआ है, इस पोर्शन को लेकर हम लोग के क्या होता है, ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट होता है, जो नॉर्थ ईस्ट होता है ये वाला पोर्शन, नॉर्थ ईस्ट, यहां से हमेशा मैंने हिंदी में करके इंग्लिश में कर दिया, हमारा ये जो
एरिया होता है इसको हम कहते हैं ईशान कोण जो होता है, यहां से दैवीय ऊर्जा सीधे यहाँ पर एंटर करती है सीधे, और यहाँ पर स्टोर होती है। इसलिए दक्षिण से लेकर पश्चिम के मध्य का एरिया बहुत ध्यान पूर्वक उपयोग करना चाहिए। आई होप ये बात समझ पा रही होंगी आप। हाँ सर, एक समझ विमल रही जी, हूँ, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ सर। क्या होता है, जो हमारा वास्तु जो होता है जहां पे उसके पैर आके रुकते हैं, हम्म। मैं आपके सामने अगर हो सका तो, अगर अगर मुझे ड्राइंग मिल जाए, अगर देखूं तो मेरे पास है तो, आ, वास्तु पुरुष की ड्राइंग होती है ना, एक सेकंड रुकिएगा। मैं मैं इमेजिन कर पा रही हूँ सर। है, इमेजिन कर पा रही हूँ, वास्तु पुरुष के जो पैर होंगे यहाँ पर आकर जुड़ जाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मेरे पास कोई उसकी इमेज अवेलेबल होगी तो देखता हूँ मैं कि मेरे दूसरे सिस्टम में तो है, इसमें अगर है नहीं पता नहीं मेरे को, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाए। सभी इमेज नहीं है मेरे पास की वास्तु की कोई भी। यहाँ पैर आके मिल जाते हैं, जिसको हम हम्म। कहते हैं टो, कहते हैं पैरों का टो। हम्म। आप समझिए, टो जो होता है ना, अच्छा वहां पर होगा, okay। टो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मतलब फैक्टर होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारे जीवन के लिए। टो को समझना अपने में ही बहुत टेढ़ी खीर होती है। अब ढूंढना पड़े, छोटे से ढूंढूंगा बाद में, अभी छोड़ देता हूँ उसको मैं। तो जो यहाँ पर पैर आके जो मिलते हैं, अगर टो आपका हल्का सा भी डिस्टर्ब हो गया, टो कहते हैं हमारे दोनों घुटने, सॉरी जो दोनों पैर है ना हमारे, पैरों के जो पंजे हम्म। होते हैं, ये दोनों इकट्ठे मिल गए और इस हम्म। यहाँ इस एंड पे आके घुस गए, इस एंड पर। हम्म। ये जो एंड है, इस पर आकर ये, कॉर्नर पॉइंट पे। यस, इस कॉर्नर पॉइंट पर, हम्म। इसे कहते हैं साउथ वेस्ट पॉइंट। जैसे हमारा ये कॉर्नर अग्नि के लिए होता है, ये कॉर्नर हमारा वाटर के लिए होता है, ये कॉर्नर हमारा एयर के लिए होता है, जो हम लोग अगली बार पढ़ेंगे अभी। ये कॉर्नर हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में बहुत लंबा डिस्कशन बाद में करेंगे, बट एक हिंट दे रहा हूँ केवल आपको। तो हम्म। हमें क्या करना है, साउथ पोर्शन से लेकर जो लेफ्ट का जो एरिया है, हम्म। उस पर विशेष फोकस देना होता है। ये जितना साफ रह सके उतना अच्छा, जितना साफ रह सके। और नॉर्मली आप नोट कीजिएगा, लोगों के घर पे यहाँ गंदगी अक्सर मिलती है। मैक्सिमम हम्म। पीपल जो होते हैं, घर अस्त व्यस्त मिलेगा कभी कभी आपको। आप बहुत मेहनत करते हो, घर मतलब घर व्यस्त नहीं रह पाता। जैसे आपने घर को नहीं, जैसे महिलाएं करती घर को बहुत प्रॉपर तरीके से सजाती हैं, सब कुछ करना होता है ना, हम्म। तो अपने से कोई कमी नहीं है, अपने बेस्ट कर रही है औरतें, जो भी है महिला अपने बेस्ट कर रही है अपनी ओर से। बट क्या हो रहा है कि वो चीज जो है वो प्रॉपर शेप नहीं ले पा रही, चीजें हम्म। बिखर जाती हैं, बच्चे आते हैं चीजें बिखरा दी, संभालते रहो। अब जैसे सुबह आपसे हम्म। बात हुई थी, बच्चे सुनते नहीं बात, हम्म। ओनली बिकॉज ऑफ दिस, द डिस्टर्बेंस और एट दिस कॉर्नर। और सबसे अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, हाँ बोले। ये वाला कॉर्नर बिल्कुल खाली या खाली रहना चाहिए या नहीं व्यवस्थित नहीं, रह सकता है? व्यवस्थित, खाली तो इसको रखना, कभी खाली मत रखिए इसको। घर का अगर मैं आपसे बात कहूं, अगर आपको मैं एक दूसरे तरीके से समझाऊं, तो ये जो पोर्शन है, इसको हम भारी रखते हैं, ठीक है। और इसको क्या हम्म। करते हैं हम लोग, ये खाली रखते हैं हल्का। हल्का रखते हैं। देखिए, घर हम्म। तो देखा तो पूरा स्वच्छ और साफ होना चाहिए आपका, ये नहीं कि केवल हम्म। यही पोर्शन साफ, लेकिन ये जितना हम्म। ये स्वच्छ रहेगा उतना, क्योंकि देखिए चल रहा है वास्तु, समझिए, कल्पना कीजिए आप चल रहे हैं और आपके पैरों में बिल्कुल नीट एंड क्लीन सफाई है, तो हम्म। आप चलोगे कैसे, फिर आपकी स्पीड कैसी रहेगी, बहुत अच्छी। है ना। और चलने। आप अलमारी रखो, कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कॉर्नर फ्री रखना, वैसे भी रखना आपको कॉर्नर फ्री। हम्म। कॉर्नर पे आप वेट रख सकते हो, एक्चुअली होता क्या है ना, ये जो
कॉर्नर होता है, ये घर के प्रमुख व्यक्ति के सोने का स्थान होता है। घर का जो प्रमुख व्यक्ति है वो यहाँ हम्म। पर सोता है। अगर इस घर का वजन 100 किलो है, तो हम्म। उस व्यक्ति को मिलाकर यहाँ पर 101 किलो घर का वजन हो जाता है। अच्छा। आप समझ गए बात? हम्म। अब मान लीजिए आपके यहाँ पर स्वच्छता नहीं रखी जा रही, किसी कारणवश कुछ भी होता है, आप स्वच्छता नहीं रख पा रहे हैं। हम्म। घर का मुखिया यहीं सो रहा है लेकिन, हम्म। तो क्या हुआ, घर के खर्चे बढ़े रहेंगे। अच्छा। क्योंकि आपके पैरों में कांटा चुभेगा, कभी कुछ चुभेगा, तो क्या होगा, उसको दवाई दवा दारू करोगे ना आप। हेल्थ हम्म। इश्यूज बहुत रहेंगे। हम्म। आपको सामान्य तौर पर मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। हम्म। घर में अनायास कलह कलेश हो सकता है। आप बस ये विजुलाइज करो कि आपके पैरों में मैंने कीचड़ डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, पानी भरा पड़ा है, तो क्या होगा, आप चल नहीं पाओगे। तो जब ऐसा होता है तो जो दैत्य क्षेत्र है ये आपके लिए सहयोगी नहीं बनता, आपको हानि पहुंचाता है। तो ये तो आज का हो गया पहला नियम कि हमारा साउथ से लेकर आप इस साइड आएंगे, वेस्ट इस साइड पर आएंगे, मतलब वेस्ट से आप डाउन स्टार्ट एंड साउथ से लेफ्ट साइड पर जब जाएंगे, इस पूरे पोर्शन का विशेष ध्यान रखना होता है। अब ये जो मैंने यहाँ पर इस पोर्शन को जो रिक्त छोड़ा हुआ है आपके सामने, ये वाला, दिस वन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये पूरे घर का ऐसा स्थान होता है जिसको हम लोग अनवांटेड एक्टिविटीज, जो हम लोग चाहते हैं, जैसे सीढ़ियां हो गई, आपका टॉयलेट बाथरूम हो गया, वॉशिंग कॉर्टयार्ड हो गया, इसके लिए उपयोग कर सकते हैं। हम्म। क्योंकि यहाँ पर अगर वास्तु पुरुष की बात करते हैं, 1%, मैं एक कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का, अगर मुझे मिल जाता है ना, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक होल्ड रखे, मैं अब ना आपको एक बार ड्राइव पर जाता हूँ, ड्राइव पर मेरे पास सब कुछ है। मैं हर चीज अपने पास ड्राइव पर रखता हूँ। एवरीथिंग इज along with me। क्योंकि मेरा सारा जो कंटेंट है वो होना चाहिए। एक काम करते हैं ना, बाकी सब छोड़ते हैं, एक बार हम ऑनलाइन निकाल ही लेते हैं। अन्य से ऐसे ही लोग सोच रहे हैं। नाउ यू कैन सी, हम्म। आप देख रहे हैं ना, ये अलग अलग इमेजेस है यहाँ पर। हम्म। यहाँ पर आप जिस भी इमेज को ओपन कर लेते हैं, जैसे ये इमेज देखिए आप, इस इमेज को देखिए आप, ये एलिमेंटल समझा हुआ, ये फायर साइड हो गया, ये आपका एयर साइड हो गया, ये सारी चीज देखिए ना आपको, ये वाली, ये हम्म। जो टो है, टो। अब होता क्या है, आप जब इस वास्तु पुरुष को देखोगे ना, तो जहाँ पे ट्विस्टिंग हो रही है, ये देखिए ट्विस्टिंग हो रही है ना यहाँ पे इस एरिया में, और यहाँ ट्विस्टिंग हम्म। हो रही है इसकी, तो ये जो हम्म। पोर्शन होता है, ये तो घुटना हो गया हमारा, ये तो कॉर्नर हो गए दोनों हमारे। हाँ। इसको देखिए यहाँ पर, ये तो कॉर्नर हमारे बन गए, हम्म। नॉर्थ साउथ, ये हमारे कॉर्नर आ गए, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, हम्म। ये इतना एरिया हमको जो मिलता है, ये इजी होने के लिए मिलता है।
ये अच्छा। मिलता है इजी होने के लिए, मतलब यहाँ पर आप उपयोग कर सकते हैं गड्ढे खोदना, जो चाहे लिफ्ट लगाना आराम से कर सकते हैं। हम्म। बहुत सारे ऐसे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। इसको देखिए, जैसे ये वाला एग्जांपल आपके साथ, बहुत सारे एग्जांपल है, एक नहीं बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो अल्टीमेटली आपको ये समझाने का यहाँ पर लक्ष्य है कि हम जब कभी भी अपने वास्तु पुरुष का ध्यान रखने की सोचते हैं, तो वो ये बात पता होनी चाहिए कि हमें किस पोर्शन को कहाँ से खाली रखना है। ठीक। ठीक है, तो इतना पार्ट समझ आ गया आपको। हाँ। अब अगर घर का प्रमुख व्यक्ति यहाँ पर सोता, तो ये जो पोर्शन है, मान लीजिए घर में कन्या है, यहाँ पे आपने किचन बना रखी है, बाकी सारा एरिया भरा हुआ है, तो आपका भाई एक यहाँ पर रूम है और एक यहाँ पर रूम है। हम्म। ठीक है, तो कोशिश करें कि इस वेस्ट वाले पोर्शन में अपने बेटिया को सुलाएं, ये कोई और ऑप्शन नहीं है तो। अब मैं लाल से कुछ बनाने जा रहा हूं यहाँ पर। बेसिकली हर एरिया के अंदर ये क्या हो रहा है, हाथ क्यों नहीं रहा। Yes, yes. एक ये वाला एरिया भी होगा आपके सामने, और आपके सामने ये वाला एरिया भी होगा। ठीक है, ये भी हम्म। तो एरिया है ना हमारे पास। बट ये क्योंकि बॉडी पार्ट्स को कवर कर रहे होते हैं, ये बॉडी पार्ट को कवर नहीं करते हैं। तो अगर बिटिया की आपको रूम बनाना है, बिटिया का रूम बनाकर देना, तो इन लाल पोर्शन का यूज कभी मत कीजिएगा विवाह से पहले। आपको ऑलवेज लोअर पोर्शन ही यूज करना है। अगर लाल पोर्शन का आपने इस्तेमाल किया, तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रूम बना दिया, यहाँ रूम बना दिया, तो होगा क्या कि जो हमारी बच्ची है वो ससुराल में डिस्टर्ब रहेगी विवाह के बाद, क्योंकि उसके अंदर वाटर एलिमेंट की मात्रा बढ़ी हुई है। अगर इनमें चयन किया जाए कि कहाँ पे हम अगर मजबूरी में सुला सकते हैं, तो यहाँ पर आप फिर भी सुला सकते हैं बिटिया, बट यहाँ तो कभी नहीं। आई बात समझ में आपको। हम्म। तो ये पोर्शन आप मान लीजिए 30 to 40% ओके है, बट नॉट 100%। और यहाँ पे अगर बात करते हैं, तो आप चाहें तो वैसे बिटिया को यहाँ पर इसमें आप यहाँ भी सुला सकते हैं, यहाँ भी सुला सकते हैं, बट ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है आपके लिए, ये थोड़ा कम है। तो सुला सकते हैं, या मनाही नहीं है सुलवाने के लिए। हम्म। बेटा, अगर आपके दो बेटे हैं, ठीक है, तो पहला बड़ा बेटा तो ऑलवेज यही सोएगा, छोटा यहाँ सोएगा। बेटे को यहाँ मत सुलाइएगा कभी, दक्षिण। इस वीडियो को आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा। ये तकनीकी ठीक। बातें होती हैं, मैं भी आपको दोबारा शायद रिपीट ना कर पाऊँ। हम्म। तो ये बातें आपको शायद कहीं मिलेंगी भी नहीं, इसका इतना गहरा अध्ययन कोई करता ही नहीं है, इतनी डीपली कोई जाता ही नहीं है इसके अंदर। कोई प्रश्न आपका चल रहा हो दिमाग में, पूछ सकते हैं। नहीं, प्रश्न में ये है कि इस कॉर्नर पे टो पॉइंट पे, मतलब साउथ की वाली है, टो पॉइंट तो नहीं, टो पॉइंट पे छोटा सा थोड़ा सा सामान रखा है यहाँ पर हमारा। नहीं, वो दिक्कत नहीं है, आप समझे नहीं, आप रख सकते हैं, अरे। मनाही नहीं है उसके लिए। हम्म। वहां मनाही नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको कोशिश ये करनी है, आपको कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर सफाई अधिक से अधिक रखें। हाँ, सफाई तो हम रोज ही करते हैं घर। हाँ, और एक और इसके पीछे नियम बताया गया है शास्त्रों में, कि हम्म। इस पोर्शन की तो क्या, पूरे घर की
आपको वाटर क्लीनिंग कम से कम महीने में एक बार करनी ही करनी। वाटर क्लीनिंग, पोछा नहीं कह रहा, वाटर क्लीनिंग। हाँ, घर को धोना चाहिए। हाँ, यहाँ तो जगह ही नहीं है ऐसे धोने के लिए, कहाँ से धोएं। कोशिश तो करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पहले पड़ेगी। पहले तो मैं कर भी देती थी, लेकिन अब तो काम वाली लगी हुई है, तो कर होता ही नहीं है कुछ। हम्म। जिस दिन खुद करती है सफाई, उस दिन होती है ढंग से सफाई। अभी आपके साथ समस्या ये होगी होगी कि आपको उठने बैठने में और झुकने में दिक्कत आती होगी। नहीं, अब ज्यादा नहीं है, बीच में थी, अब तो शुगर थोड़ी सी डाउन जा रही है ना, तो थोड़ा ठीक लग रहा है। अच्छा। पहले जब शुगर ज्यादा बढ़ी हुई थी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। ओके ओके, बढ़िया, वेरी गुड, अच्छी बात है। सही था। इतना ही अगर डाइजेस्ट कर पाए तो बहुत अच्छा है कि आपको ज्यादा हैवी डोज में दूंगा नहीं अभी। कोई कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना पूछ सकते हैं, और कैमरा ऑन कर पाए तो अच्छा रहेगा। पर ज्यादा क्वेश्चन है नहीं अभी। अब बाकी तो मैं अपने उसके हिसाब से देख रही हूँ कि जैसे दिमाग में लेके आ रही हूँ कि जो अब मैंने देखिए, जो अपने अपने हमारी आपकी मधुस्मिता जी हैं, वो एक दिन आई, अब दोबारा नहीं आ पा रही हैं। क्या लिंक होता है? आपने भेज दी। मैं लिंक बिल्कुल, अब अगली बार लिंक नहीं भेजूंगा मैं। खत्म। ना लिंक उनके पास जाएगा, ना ही लिंक राजू जी के पास लिंक जाएगा। मैं बहुत कमिटेड आदमी, बहुत कमिटेड हूं मैं। आपने मुझे कोई बात। मैसेज तक नहीं किया कि आप क्लास करेंगे या नहीं करेंगे। क्या होता है ना, कि अगर आप किसी के लिए भी समय निकाल रहे हैं, किसी के लिए भी, तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपने 1 घंटे को उसके लिए समर्पित कर दिया है। रिकॉर्डिंग चल रही, सही। ऑनलाइन बोल रहा हूँ इस चीज को लेकर। हम्म। यदि लेने वाला गंभीर नहीं है तो देने वाला गंभीर कभी नहीं हो सकता। एक संदेश भेज दें